हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो वेलकम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीसीओडी डाइट वंस अगेन। और दिस टाइम जिस वीडियो को हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सेकंड मोस्ट पॉपुलर वॉच्ड वीडियो ऑन पीसीओडी एंड डाइट, और ये है बियर बाइसेप्स का, विच वॉज मेड 5 years back. Now, getting to the actual diet plan. 3 ground rules. It's going to be a high protein diet. Because it's a high protein diet, you'll need to stay hydrated all the time. Keep checking your urine to make sure that it's clear most of the time. And the third ground rule is avoid sugar at all costs. Now, this is actually a very nice video जिसमें कि बियर बाइसेप्स ने शुरुआत में काफ़ी सारा पोर्शन जो है डाइट प्लान पे एक्चुअली बात नहीं किया है। उसने समझाया है कि किस तरीके से डाइट एक्चुअली वर्क करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज़रूर इस वीडियो को आप देख सकते हैं डायरेक्टली जाकर भी। बट एज़ फार एज आई एम कंसर्न, आई विल स्टिकिंग टू द ग्राउंड रूल कि हमें इसको ASRM की गाइडलाइन के हिसाब से रिव्यू करना है डाइट प्लान को, तो हम सिर्फ उतना पे ही स्टिक कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने स्टार्ट करते ही बोला है कि हमें 3 ग्राउंड रूल्स मेंटेन करने हैं। एक है हाई प्रोटीन डाइट लेना है, दूसरे हाइड्रेशन करना है, और तीसरे नो शुगर। तो इसमें मैं बोल दूं कि आपको पर से हाई प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एटलीस्ट उतना प्रोटीन लेने की ज़रूरत है जितना कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये WHO ने भी पाया है और इट इज़ अ नोन फैक्ट कि इंडियन डाइट प्रोटीन में ह्यूजली डिफिशिएंट होता है। और तो अगर आपको अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर आप पूरा करते हैं जितना आपका पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रिक्वायर्ड है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए हाई प्रोटीन डाइट हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के लिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, हाइड्रेशन इसलिए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और बाय एनी चांस आपकी किडनी फंक्शन उतना प्रॉपर नहीं है, उस सूरत में, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होता, मोस्टली किडनी ठीक ही काम कर रही होती है, बट हाइड्रेशन करने से आपका ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह लेवल्स जो हैं वो हाई नहीं जाते, बिकॉज किडनी को काफ़ी फंक्शन करना पड़ता है प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए। सो दैट इज़ वाई ही हैज़ सेड सो। और तीसरी चीज़, ही इज सेइंग नो शुगर बिकॉज वी नो दैट शुगर गिव्स यू लॉट्स ऑफ कैलोरीज। एक तो कैलोरी देता है, उसके अलावा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो उन्होंने अपने वीडियो में पहले भी बताया है काफ़ी डिटेल में, उसका मीनिंग ये होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना झट से कोई भी चीज़ लेने से बढ़ सकता है। तो शुगर को जो है हम बेस मानते हैं, और उससे कम या ज़्यादा अगर हमें कैलकुलेट करना होता है किसी डाइट का GI, तो हम कैलकुलेट करते हैं शुगर को बेस लेके। तो शुगर का बेस अगर हम 100 मानते हैं, तो उससे ऊपर वाले जो हैं वो हाई GI हुए, या उससे नीचे भी उसके आसपास भी हाई GI हुए, और जो उससे काफ़ी कम है लाइक 10-20 इस तरह का जो है जिनका वैल्यू आता है, वो लो GI कार्ब्स माने जाते हैं या डाइट माने जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ recommended, and that is what he is rightly saying so. Know that completely cutting off sugar from your diet can be a little bit difficult, especially for girls who generally have sweet tooths. So I'm going to work out a way for you to handle that situation. Now, there's 2 points in the day where you can afford an insulin spike: for breakfast and after a workout. So in this case, breakfast will start with an insulin spike in the form of a fruit. A lot of people have this misconception that fruits don't give you insulin spikes. Now, you got to keep in mind that sugar gives you the biggest insulin spike, but fruit also contains fruit sugar. Now, it's definitely a more blunt spike when compared to something like pure table sugar, but it's still an insulin spike. And as someone suffering from PCOS, you want to minimize these insulin spikes. So you're going to get your insulin spike from fruit in the morning. Every single day, change up your fruit a little bit. That's the first thing you eat when you get up in the morning. Just a small serving of fruit. Now, along with fruit, it's very important for you to उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी बॉडी में होगा इंसुलिन स्पाइक जब भी आप कुछ भी खाते हैं, मीठा खाते हैं, जो कि वो सही बोल रहे हैं। और उनके हिसाब से आप दिन में 2 बार इंसुलिन स्पाइक अफोर्ड कर सकते हैं, एक जब सुबह आप उठते हैं तब, और एक जब आप एक्सरसाइज करते हैं। वेल, इंसुलिन स्पाइक जो है वो कभी भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है कि बहुत स्पाइक हो रहा है इंसुलिन, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई होती है कि जब भी हम ग्लूकोज लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, तो
इन पेनक्रियाज जो हमारी बॉडी में है वो इंसुलिन बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करना ही करना है कार्बोहाइड्रेट को टू गिव अस एनर्जी, और एनर्जी से ही हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी है वो उसी से चलती है। तो नेचुरली इंसुलिन स्पाइक होगा ही होगा। उसी में अगर आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाएंगे तो स्पाइक जो है कम होगा, और अगर आप ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाएंगे खाना तो आपका जो स्पाइक होगा वो ज़्यादा होगा। सो ही सेज वेरी करेक्टली सो कि फ्रूट में भी जो है इंसुलिन स्पाइक कराने की टेंडेंसी होती है, और ये हम लोगों में भ्रांति होती है कि भैया फ्रूट खा लिया और बहुत हेल्दी और कितने भी अमाउंट में हम खाए जा सकते हैं। ऐसा सही नहीं है। फ्रूट को भी क्वांटिफाइड अमाउंट में लें, उसका कैलोरी काउंट करें कि एक्चुअली किस फ्रूट में कितनी कैलोरीज हैं, क्योंकि हर फ्रूट का अलग अलग कैलोरी काउंट होता है। With fruit, it's very important for you to also consume some form of protein, and these are your options. Keep in mind the written form of this diet plan along with all the options is in the description box. प्रोटीन खाना भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आपकी टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन की है वो पूरी हो सके। एंड ही इज़ राइटली स्ट्रेसिंग इट आउट कि आपको प्रोटीन खाना है, एंड ही हैज़ गिवन वेरियस ऑप्शंस लाइक एग्स है, पनीर है, वो आप उस लिस्ट को देख लें। ऐसे भी जो प्रोटीन रिच डाइट है उसमें इंडियन डाइट में दालें हो सकती हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, सोया चंक हो सकता है, अंडा हो सकता है, दूध हो सकता है। अगेन दूध को आप नहीं ले सकते पीसीओडी में, ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है, क्योंकि पनीर कर्ड वगैरह सब तो वहीं से आ रहा है, राइट। आप सब ले सकते हैं, और ये सबसे बड़ा लैकुना था मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीसीओडी डाइट जो मैंने देखे, चाहे वो कितने भी पॉपुलर वीडियोस रहे हों, पर उसमें मेजर लैकुना था कि उन्होंने प्रोटीन कंटेंट पे हार्डली एनी ध्यान दिया हुआ था, जो कि ये राइटली उस चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपको पनीर खाना है तो ब्रेकफास्ट में खाइए, कुछ ना कुछ तो खाइए। अगर आप एगिटेरियन हैं तो एग खाइए, अगर आप एग नहीं खाते हैं तो पनीर खाइए, आप पनीर नहीं खाते हैं तो दाल का चीला भी खा सकते हैं। दाल के चीले से आपको उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं आएगा जितना कि रिक्वायर्ड होता है, बट एटलीस्ट इट इज़ बेटर देन हैविंग से उपमा और पोहा और समथिंग लाइक दैट, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं होती। उसको आप ले सकते हैं, बट यू हैव टू इंश्योर कि आपके डाइट में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। Ideally, between breakfast and lunch, I'd suggest you don't start snacking. Instead, have a filling breakfast and go for a filling lunch. Now, as for lunch, once again, you got to go. Then he suggests कि बीच में जो है आप स्नैकिंग मत कीजिए, दैट इज़ व्हाट ही सजेस्ट, और डायरेक्टली लंच कीजिए। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस में स्नैक का कोई ना कोई ऑप्शन दिया गया है, उसके पीछे एक रीज़न है। जब भी आप कुछ खाएंगे ना तो आपका इंसुलिन स्पाइकिंग होएगा। तो अगर आपने एक ही बार अपना हेवी ब्रेकफास्ट कर लिया, और हेवी ब्रेकफास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको गंदा ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट जिसमें कि प्रोटीन वगैरह की आपकी मात्रा जो है वो पर्याप्त अमाउंट में है, और भी बाकी चीज़ें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फैट भी आप कैलकुलेट करके ले रहे हैं, तो उसके बाद आपका पेट भरा हुआ रहेगा। और बीच में अगर आप कुछ भी छोटा बहुत फ्रूट ये वो इस तरह से स्नैक करते हैं, चाहे आपके हिसाब से हेल्दी हो सकता है, वो अगेन इंसुलिन स्पाइक देगा, और इंसुलिन स्पाइक देगा तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो वर्सन होएगी, और वर्सन होएगी तो क्या होएगा, आपका पीसीओडी का जो एंड्रोजेनिक साइन सिम्टम्स हैं, यानी कि फेशियल हेयर, एक्ने, इरेगुलर पीरियड, वो बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी correct suggestion that he has given. Carbohydrate. Take a good serving of it. Say a big bowl of any of these options. And if you're going for rotis, about 2 or 3 rotis should work well. You can also include legumes or sprouts or dal at this point. And you can have a salad, but keep in mind the salad shouldn't have potato. Coming to snack time, which for many girls is time for their pre-workout meal. Remember, your PCOS problem is going to get destroyed really fast if you combine this diet with an exercise regime. So definitely consider doing that. Even 20 minutes of walking in a day is good enough. So prior to that exercise regime, you want to once again consume a small portion of low glycemic index carbohydrates. Now, if you're someone who works out, you definitely need an insulin spike after your workout regime. So for that insulin spike, once again, take up a small bowl of fruits. If you don't work out, you do not need this insulin spike.
So your last portion of carbohydrates is that small portion of low GI carbs you had at around 4 or 5 o'clock for snack time, and you're not supposed to have anything till dinner time. देन अगेन लंच के लिए उन्होंने सिंपल सा फंडा बोला है कि आप और जो सही भी है कि एक डाइट लीजिए विच हैज़ प्रोटीन और जिसमें कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी हो, और नेचुरली उसको कुक करने के लिए आप थोड़ा बहुत फैट यूज़ करेंगे ही, तो वो कीजिए. एंड ही हैज़ नॉट गिवन कि भैया आप ये बना लो वो बना लो, उन्होंने बना के कुछ नहीं बताया है, बट ही हैज़ गिवन यू एन एग्जाम्पल कि इस तरीके का मील का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो वो आपके लिए हेल्दी होगा. ही हैज़ टोल्ड नॉट टू टेक पोटैटो इन द सैलड विच इज़ फाइन, क्योंकि पोटैटो में अगेन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स की प्रॉब्लम होती है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई होता है पोटैटो का, आपका शुगर लेवल जो है वो फटाफट से बढ़ जाएगा आप अगर आलू खाते हैं तो. उसके अलावा जो सैलेड लेते हैं उसमें भी देखें कि ऊपर से ड्रेसिंग वगैरह ऐड नहीं कर लें या मेयोनेज़ सॉस नहीं ऐड कर लें या इस तरह की कोई प्रोसेस चीज़ नहीं ले लें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम कंटेन्स शुगर एंड एम्प्टी कैलोरी जो आपका किसी भी तरह से कोई अच्छा नहीं करती है. ड्रेसिंग बनाना ही हो तो अपना नींबू वगैरह मिक्स करके उसके लिए नेचुरल ड्रेसिंग बनाइए सैलेड की और उसको खाइए प्यार से. देन ही सेज कि अगर आप वर्कआउट करते हैं पीसीओडी में तो वो डाइट के साथ में आपको काफ़ी हेल्पफुल होएगा, जो कि ASRM गाइडलाइन भी यही कहती है, जिसके बारे में कि हम स्ट्रेस करते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ज़रूर होना चाहिए. कौन सा एक्सरसाइज? नीड नॉट बी योगा, नीड नॉट बी जस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, नीड नॉट बी जुम्बा, कुछ भी. इट कैन बी एनीथिंग विच यू enjoy, including something as simple as walking or something as complex as anything like calisthenics. It can be anything which you enjoy. तो उसको आप करें. देन उसके लिए इनका कहना है कि आपको प्री एक्सरसाइज कुछ खाने की ज़रूरत है. दैट इज़ बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके पास एनर्जी नहीं है, इफ़ यू आर लो ऑन एनर्जी, तो आपसे एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं होएगी. आप अगर बिल्कुल ही लो कैलोरी डाइट पे हैं, जैसे कि अगेन पीसीओडी में बहुत सारे लोगों ने एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट बोला हुआ है जिसमें कि कुछ भी ना कार्बोहाइड्रेट है ना कुछ भी नहीं है, तो आपके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होएगी कि आप एक्सरसाइज को ढंग से कर सकें, आपका मन नहीं लगेगा. सो ही सजेस्टिंग एंड अगेन राइटली सो कि एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट का कोई भी आप साधन जो है उसको स्मॉल अमाउंट में लें. देन ही सेज कि पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि आपने अपना इंसुलिन स्पाइक आपको इसलिए चाहिए कि आपकी बॉडी में जो फूड है उसका मेटाबॉलिज्म हो और आपको वो एनर्जी मिले जो कि आपने एक्सरसाइज के दौरान जिसको कि यूटिलाइज़ किया है. इसलिए वो कहते हैं कि अगेन आप थोड़ा से अमाउंट में फ्रूट्स ले लीजिए ताकि आपको इंसुलिन स्पाइक आए और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो सके, विच इज़ ऑल्सो फाइन. क्योंकि अगर आपको क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन हैव इट, जब आपकी एक्सरसाइज करने के कारण से आपकी बॉडी टेक केयर करती है जो दुष्परिणाम आते हैं इंसुलिन स्पाइक के यहाँ पे. All human and you can't restrict yourself that much. But if you want to go for a healthy option, go for stevia, which is a herbal sweetener which does not harm your health. And finally, coming to dinner. The protocol is the same as lunch, but you have to avoid all forms of carbohydrates at this point. Remember, insulin resistance is caused due to a high fat percent. So your job, besides avoiding all those insulin spikes, is to lower down your fat percent, is to lose a little bit of weight. And you will lose weight if you avoid carbs after dark. It just automatically happens, especially to young girls whose metabolisms are high. That's the kind of protocol I'd give when it comes to a PCOS diet. Same as lunch, but avoid all forms of carbohydrates for dinner. That's all you need to remember. Then he says कि अगर आप टी एंड कॉफ़ी में चीनी आपको लेना ही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप स्टीविया लें. अगेन आई अग्री 100% विथ हिम. बेटर होगा कि आप चीनी को अवॉइड करें और अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना ही है तो स्टीविया लें. स्टीविया जो है वो हार्मफुल नहीं होता है, बट उसका एक ही डाउन साइड है कि इट इज़ येट वेरी कॉस्टली व्हेन वी कंपेयर इट विथ शुगर. तो वो आपको एक चीज़ देखना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अलग अलग स्ट्राटा के वो बिलोंग करते हैं. हर कोई स्टीविया जितना कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकता है. तो उस सूरत में या तो आप चाय कॉफ़ी वगैरह अपना बगैर शुगर के लेने की आदत डालें, या अगर वो आपको आदत नहीं पड़ रही है तो उस सूरत में मिनिमल अमाउंट ऑफ शुगर आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ऑलरेडी डायबिटिक नहीं हैं. राइट.
यहाँ पे इन्होंने फिर डिनर के बारे में एडवाइस दिया जो कि आई वुड से 70% करेक्ट है, 30% आई डोंट एग्री विथ हिम। उनका कहना है कि इट शुड बी समथिंग सिमिलर टू द लंच, जिसमें कि अगेन प्रोटीन होना चाहिए, परंतु कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल अवॉइड करें। जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलते आती हूँ कि आप दिन भर की अपनी कैलोरीज जो है उसको काउंट करें, उसमें से देखें कि आपको एक्चुअली कितने कैलोरीज में रहने की ज़रूरत है। अगर आप मोटे हैं तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने की ज़रूरत है, अगर आप मोटे नहीं हैं और पीसीओडी आपको है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में नहीं, मेंटेनेंस में रहनी है। और उसमें मैंने ये भी हमेशा बताया है कि प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, फैट कितना लेना है, ये आपकी मर्जी है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करना चाहते हैं और किस समय करना चाहते हैं। उसको आप लंच में लेना चाहते हैं, डिनर में लेना चाहते हैं या ब्रेकफास्ट में लेना चाहते हैं। ओनली थिंग इज़ कि अगर आप बहुत लेट डिनर करेंगे तो उस सूरत में आपकी बॉडी को उसको बर्न आउट करने का टाइम नहीं मिलेगा, और बॉडी को अगर बर्न आउट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो अगेन आपकी बॉडी में हाई इंसुलिन स्पाइक होगा, शुगर लेवल भी बढ़ेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में और आपका मोटापा नहीं घटेगा। तो अगर आप टाइम से अपना डिनर कर लेते हैं जिसमें कि आपको कम से कम 2-3 घंटे मिल जाते हैं उसके बाद सोने के, कि आपकी बॉडी मेटाबोलाइज कर सके कार्बोहाइड्रेट को, तो आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या लो जीआई कार्बोहाइड्रेट्स को डिनर में भी ले सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू एज लॉन्ग एज you are within your calorie requirement and as long as you are within the requirements of your macronutrients। और macronutrients क्या होते हैं, जैसा मैंने हमेशा बताया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। सो लास्ट में ही सेज कि खाना जो है वो बहुत ही सिंपल है पीसीओडी पेशेंट्स का। दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑल्सो बीन ट्राइंग टू से कि पीसीओडी पेशेंट्स का खाना किसी भी तरीके से डिफरेंट नहीं है फ्रॉम एनी अदर फीमेल जिसको कि पीसीओडी नहीं है। तो आप बस माइंडफुली ईट कीजिए, अपने कैलोरी काउंट करके ईट कीजिए। खाना जो है, जो दूसरों के लिए गंदा है वो आपके लिए गंदा है, जो आपके लिए अच्छा है वो दूसरों के लिए अच्छा है। तो खाना आपको वही खाना है। और इसमें इस वीडियो में एज आई सेड कि इन्होंने कोई एक अलग से डाइट प्लान नहीं बनाया है कि आप इतना चीला, इतना उपमा, इतना ये, इतना वो खाएं, ऐसा नहीं बताया है। बट ही हैज़ टोल्ड यू द प्रिंसिपल ऑफ हाउ टू formulate a diet, which I think is the right approach. He is trying to train you, he is trying to educate you कि आप ये समझ सकें कि उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। एंड देन यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी डाइटिशियन और ए न्यूट्रिशनिस्ट टू मेक अ डाइट फॉर यू। आप खुद से कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, एक डाइट प्लान को बनाना बहुत ही सिंपल है अगर आप उसके पीछे की फिजियोलॉजी या मैकेनिज्म को समझ जाएं। तो दैट इज़ व्हाट ही हैज़ ट्राइड टू डू इन अ सिंपलर फॉर्म। एंड इनका जो वीडियो है वो ASRM के बताए हुए मापदंड पे खरा उतरता है। आई लाइक दिस वीडियो एंड आई गिव इट अ थम्स अप।